हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में। आई एम पंकज जायसवाल और मैं आपको इस समय क्लास 12th के ठोस अवस्था का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उस पर कई सारे वीडियोस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, कई सारे वीडियोस हमने यूट्यूब के माध्यम के से आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आपके डाउट नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से आपको सभी लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो चर्चाएं की थी ठोस अवस्था में, वो हमने डिस्कस किया था। जो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ठोसों में किस प्रकार के दोष पाए जा सकते हैं, किन किन प्रकार के दोष ठोसों में होते हैं, इस पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। और इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन अपना आगे बढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि पहले दोष होता क्या है, क्रिस्टल में दोष या अपूर्णता का क्या अर्थ है। तो देखिए, क्रिस्टल में दोष या अपूर्णता का अर्थ हमने ये समझाया था आपको कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो परमाणु, अणु या आयन या धातु के आयन, ये इनकी जो व्यवस्था होती है त्रिविम में, वो बिल्कुल पैटर्न में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और यही निश्चित क्रम जो होता है, व्यवस्था का जो निश्चित क्रम है, वो पूरे के पूरे क्रिस्टल में फैलता चला जाता है। तो इससे हमें यह बात समझ में आई थी कि क्रिस्टलीय ठोसों में अणुओं का, परमाणुओं का अर्थात अवयवी कणों का एक निश्चित व्यवस्था में अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर पूरे क्रिस्टल की बात करें तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर ये परमाणुओं, अणुओं या आयनों की निश्चित व्यवस्था का क्रम गड़बड़ा जाए किसी किसी स्थान पर। तो जहां पर जब निश्चित व्यवस्था का क्रम जब गड़बड़ा जाता है तो हम कहते हैं क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। तो इसी को क्रिस्टल में दोष या क्रिस्टल में अपूर्णता कहते हैं। हमने देखा था कि क्रिस्टलों में जो दोष या अपूर्णताएं होती हैं वो तीन तरीके की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। एक को कहते हैं रेखा दोष, एक को कहते हैं बिंदु दोष और तीसरे को कहते हैं अशुद्धि दोष। रेखा दोष में हमने बताया था कि जो अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता है, वो जब एक पूरी क्रिस्टल में एक पूरी पंक्ति में उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं रेखा दोष। जबकि अगर अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता किसी परमाणु, अणु या आयन अर्थात किसी अवयवी कण के चारों ओर हो जाता है तो उसे कहते हैं बिंदु दोष। और अगर यह अपूर्णता या दोष क्रिस्टल में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में कोई बाहर से दूसरे पदार्थ की अशुद्धि आ जाए तो उसे कहते हैं अशुद्धि दोष। हमें डिस्कस करना था बिंदु दोष के बारे में और अशुद्धि दोष के बारे में। तो हम बिंदु दोष के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि सहसंयोजी क्रिस्टलों में, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों में दो तरह के बिंदु दोष पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट अर्थात रिक्ति दोष, और दूसरा जो था वो अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष। रिक्ति दोष में हमने समझाया था कि जो सहसंयोजी पदार्थ का जो क्रिस्टल है उसमें से कुछ जगह पर, कुछ जालक बिंदुओं पर परमाणु अनुपस्थित हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाती है, वहां पर रिक्तियां बन जाती हैं जिससे क्रिस्टल की का जो घनत्व है वो घट जाता है। तो इसे हम कहते हैं रिक्तिका दोष या रिक्ति दोष। दूसरी तरफ दूसरे टाइप के डिफेक्ट में जिसे अंतरकाशी दोष कहते हैं, अंतरकाशी दोष में जो परमाणु है वो अपने जालक बिंदुओं से बिल्कुल डिगेंगे नहीं, अपने जालक बिंदुओं पर ही रहेंगे। साथ ही साथ कुछ अंतरकाशी स्थानों में भी जो है वो परमाणु उपस्थित हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ जाता है और इसे अंतरकाशी दोष कहते हैं कि सहसंयोजी क्रिस्टल में अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो गया। आयनिक क्रिस्टलों में बात करें तो आयनिक क्रिस्टलों में बिंदु दोष दो प्रकार के बताए थे हमने। एक को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष
स्टोइकियोमेट्रिक दोष और दूसरे को कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष अर्थात वह दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल के जो आयनिक यौगिक क्रिस्टल में जो जिस आयनिक यौगिक का क्रिस्टल है उस आयनिक यौगिक के फॉर्मूले में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जो धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या का अनुपात है वो स्थिर रहे, वो परिवर्तित ना हो, तो स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलेगी और इसे कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष। जबकि अगर दोष उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात अगर परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फॉर्मूला परिवर्तित हो जाए, अर्थात यौगिक की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। हम आज चर्चा करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष हमने आपको बताया था आयनिक यौगिकों में दो प्रकार के स्टोइकियोमेट्रिक दोष होते हैं, एक को कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आइए इसी बात पे चर्चा करते हैं हम लोग आज। स्टोइकियोमेट्री दोष है ना, इसमें एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष हमने बताया आपको कि दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष, शॉकी भी पढ़ने को मिल सकता है, और दूसरा फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। आइए चर्चा करते हैं शॉटकी दोष पे। शॉटकी दोष या शॉकी, SCHOTTKY डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट या शॉकी डिफेक्ट। देखिए इस दोष में क्या होता है, ये जो है सहसंयोजी क्रिस्टल में जैसे रिक्तिका दोष होता है कुछ वैसा ही होता है। इसमें इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल से कुछ धनायन बराबर संख्या में, कुछ नहीं बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, शॉटकी डिफेक्ट में धनायन, कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाते हैं। तो क्रिस्टल में बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे क्या होगा, इससे क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाएगा क्योंकि रिक्तियां उत्पन्न हो गई। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें जो रिक्तियां उत्पन्न हुई, धनायन रिक्तियां उत्पन्न हुई और वैद्युत धारा आपने क्रिस्टल में प्रवाहित किया। हमें पता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, है ना, लेकिन क्रिस्टल की बात हो रही है तो ठोस ही अवस्था की तो बात हो रही है। तो ठोस आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्रिस्टल वैद्युत धारा का संचालन नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह के दोष, शॉटकी दोष क्रिस्टल में आ गया तो कुछ धनायन रिक्तियां हो जाएंगी, कुछ ऋणायन रिक्तियां हो जाएंगी। तो बगल से धनायन धारा आपने प्रवाहित की तो बगल का धनायन उस रिक्ति में चला गया और रिक्ति उस धनायन की जगह पर चली गई। तो धनायन अब क्या कर सकता है, यानी आयन अब क्रिस्टल के अंदर वैद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिक्तियां बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होंगी। तो इस वजह से इसे हम कहेंगे अर्धचालक। कैसे, क्या कहेंगे, अर्धचालक। भाई जो धारा का संचालन नहीं करता वैद्युत धारा का, वो कुचालक है। जो वैद्युत धारा का संचालन आसानी से कर पाता है वो सुचालक है। लेकिन जो वैद्युत धारा का संचालन धीरे धीरे करता है वो अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर। तो जो कुचालक क्रिस्टल था, इस डिफेक्ट, इस अशुद्धि, इस दोष के आ जाने से
वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी क्रिस्टल की वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है। घनत्व तो घट जाएगा लेकिन वैद्युत चालकता में वृद्धि होगी, है ना। तो ये देखें, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों का उनके जालक बिंदुओं से विलोपन हो जाता है। इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, परंतु इसकी वैद्युत चालकता बढ़ जाती है और आयनिक क्रिस्टल अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो ये तो शौकी, मतलब इसका अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो जैसे ये एक धनायन है A+, एक ऋणायन है B-, ये धनायन A+, ऋणायन B-, चार चार ले लेते हैं, B-, A+, B-, A+, A+, B-, छोटा बड़ा हो जा रहा है, उससे बड़ा नहीं, जो धनायन होंगे वो छोटे बनेंगे और ऋणायन बड़े होंगे। हमारा एक समान साइज का बना रहा हूं मैं। A+, B-, ये आयनिक क्रिस्टल है मान लीजिए, नीचे तो जगह है नहीं। अब इसमें से मान लीजिए कि एक धनायन गायब हो गया तो एक ऋणायन भी गायब हो गया। ठीक, एक धनायन गायब हो गया तो एक फिर कहीं से ऋणायन भी गायब हो गया, है ना। तो ये देखिए, ये धनायन रिक्तियां और ये ऋणायन रिक्तियां। धनायन रिक्तियां और ऋणायन रिक्तियां। तो इस प्रकार से ये जो है ये कहलाता है शॉटकी दोष। किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों द्वारा ये दोष प्रदर्शित किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जिनके आयनिक गुण, आयनिक लक्षण अधिक होंगे।
जिनके धनायनों का समन्वय संख्या अधिक होगी और जिनके धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर बहुत कम होगा। तीन चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर कम से कम होना चाहिए, मतलब धनायन और ऋणायन लगभग समान साइज के होने चाहिए, है ना। धनायनों के क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों की समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, आयनिक यौगिक का आयनिक लक्षण अधिकतम होना चाहिए। तो ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में शॉकी डिफेक्ट या शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसको नोट करिए, तो मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूं आप लोगों को, नोट कर लीजिए। चलिए, यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1, जिनके धनायनों एवं ऋणायनों के साइजों का अंतर कम हो। दूसरा, जिनके धनायनों की समन्वय संख्या अधिक हो। और तीसरी, जिनके आयनिक लक्षण अधिक हों, जिनके आयनिक लक्षण अधिक हों, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि, और भी बहुत सारे होंगे। ये आयनिक यौगिक जिनके आयनिक लक्षण अधिक से अधिक हों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अगले दोष पे आते हैं, फ्रैंकल दोष। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए दूसरे दोष पे आते हैं, फ्रैंकल दोष। दूसरा था फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि इसमें जो आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जो छोटे साइज का आयन है, कौन सा आयन, छोटे साइज का,
अधिकतर धनायन होता है छोटे साइज का। तो छोटे साइज का आयन अपने जालक बिंदु पर उपस्थित ना होकर अंतरकाशी स्थान में उपस्थित हो जाता है। होना चाहिए उसको अपने जालक बिंदु पर, लेकिन अपने जालक बिंदु पर उपस्थित ना होकर कहां चला जाता है? अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, वहां पर उपस्थित हो जाता है। तो इससे क्रिस्टल के घनत्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक धनायन रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जिस जालक बिंदु पर धनायन को होना चाहिए उस जालक बिंदु पर धनायन नहीं है, तो वो रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जब रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो वहां पे दूसरा धनायन आ सकता है। तो धनायन जो थे क्रिस्टल के, वो अब गतिमान हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं। इसी वजह से जो आयनिक यौगिक हैं, ऐसे आयनिक यौगिक, उनकी वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो फ्रैंकल दोष, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में कुछ धनायन अपने जालक बिंदुओं पर उपस्थित ना होकर अंतरकाशी स्थानों में उपस्थित हो जाते हैं। इससे कुछ धनायन रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ धनायन रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्रिस्टल का घनत्व तो परिवर्तित नहीं होता, परंतु क्रिस्टल की वैद्युत चालकता बढ़ जाती है और वह अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में प्रदर्शित होता है, जिनके धनायनों एवं ऋणायनों
के साइज का अंतर अधिक हो, दूसरा जिनके आयनिक लक्षण कम हो, जस्ट उसका उल्टा है। तीसरा, जिनके धनायनों की समन्वय संख्या कम हो, धनायनों की समन्वय संख्या कम हो। मतलब देखिए, इसमें जो धनायन और ऋणायन हैं, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। आयनिक क्रिस्टल है तो ये व्यवस्था फैलती चली जाती है। तो जैसे ये यहां से एक धनायन गायब हो गया तो जालक बिंदु से गायब हो गया और ये अंतरकाशी स्थानों पे आ गया। अंतरकाशी स्थानों में इसने स्थान ले लिया। यहां से एक जालक बिंदु गायब हो गया, इस अंतरकाशी स्थान पे आ गया। तो जालक बिंदु जो है वो क्या हो गए, वो खाली हो गए। धनायन रिक्तियां बन गई यहां पर। धनायन रिक्तियां बन गई और ये जो धनायन है वो अंतरकाशी स्थानों पे आ गए। अंतरकाशी स्थानों पर धनायन, तो इसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। ये ऐसे आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनमें आयनिक लक्षण कम हो, जिनके धनायनों की समन्वय संख्या कम हो और धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर ज्यादा हो, है ना। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड आदि। एक चीज और नोटिस किया है आपने कि सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। तो इनके धनायनों और ऋणायनों का साइज का अंतर ऐसा है जो ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है, और इनकी समन्वय संख्या धनायन की ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है। इसीलिए इसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए फटाफट।
हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टोइकियोमेट्री दोष था। अब आइए बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की, जिसमें आयनिक यौगिक का फॉर्मूला परिवर्तित हो जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के प्रकार के दोष हैं। दो प्रकार के दोष हैं इसमें। पहला है धातु अधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, चलिए देखिए चर्चा करते हैं इस विषय पे। पहले धातु अधिक्य दोष के बारे में डिस्कशन करते हैं। धातु अधिक्य जो दोष होता है, मतलब धातु मतलब धनायन, भाई आयनिक यौगिक है ना, तो आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में तो धनायन और ऋणायन होते हैं। तो धातु का कौन सा भाग है, धनायन वाला जो भाग है वो धातु का है। तो धनायनों की संख्या अधिक हो जाएगी, ऋणायनों की संख्या कम हो जाएगी। अब ऐसा होगा कैसे? ऐसा होने का एक पहला तरीका यह है कि कुछ ऋणायन क्रिस्टल से अपने जालक बिंदुओं से अनुपस्थित हो जाए। कुछ ऋणायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाएं तो क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि ऋणायन विलोपित अगर ना हो तो कुछ एक्स्ट्रा धनायन, कुछ अतिरिक्त धनायन अंतरकाशी स्थानों पर उपस्थित हो जाए। दोनों ही स्थितियों में ऋणायनों की संख्या घट रही है, यानी कि ऋणावेशों की संख्या घट रही है क्रिस्टल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि आवेश, तो भाई कोई भी दोष उत्पन्न हो आयनिक यौगिक में, जो आवेश है धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर रहनी चाहिए, मतलब वैद्युत उदासीनता मेंटेन रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, है ना। तो अगर धनायनों की संख्या बढ़ गई, ऋणायन कुछ विलोपित हो गए, तो आवेश कैसे व्यवस्थित होंगे, आवेश कैसे बराबर होंगे? तो देखो, जो ऋणायन विलोपित हुए उनकी जगह ऋणायन रिक्तियां उत्पन्न हुई। उन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है उन ऋणायन रिक्तियों में, जिससे आवेश तो बराबर हो जाते हैं, वैद्युत उदासीनता मेंटेन हो जाती है ना। लेकिन ऋणायन, भाई इलेक्ट्रॉन आया ना, ऋणायन थोड़ी ना है। जैसे NaCl लें तो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, एक दो क्लोराइड आयन गायब हो गए, उसकी जगह एक दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश बराबर हो गए, ऋणावेशों की संख्या बराबर हो गई। लेकिन क्लोराइड आयन थोड़ी ना है वो कि ऋणायनों की कमी को पूरा करेंगे। तो ऋणायन की कमी तो बरकरार रहेगी, तो धनायनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो यह धातु अधिक्य दोष है। और अगर धनायन अंतरकाशी स्थानों में बढ़ जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशी स्थानों में ट्रैप कर लिए जाएंगे, जिससे आवेश बराबर रहे और क्रिस्टल वैद्युत उदासीन बना रहे। तो देखिए, कोई भी दोष हो तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बरकरार रहनी चाहिए, दोष कोई भी हो, है ना। तो धातु अधिक्य दोष क्रिस्टलों में दो प्रकार से उत्पन्न होती है।
पहला प्रकार क्रिस्टल से कुछ ऋणायनों के विलोपन के कारण इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कुछ ऋणायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाती हैं, जिससे क्रिस्टल में ऋणायन रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बरकरार रखने के लिए इन ऋणायन रिक्तियों में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिए जाते हैं ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता मेंटेन रहे। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से कुछ ऋणायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में कुछ ऋणायन रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन इन ऋणायन रिक्तियों में ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिससे ट्रैप कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अवशोषण में ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिससे
क्रिस्टल को एक निश्चित रंग मिल जाता है। इसीलिए इन ऋणायन रिक्तियों को एफ केंद्र या वर्ण केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र या वर्ण केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब जहां पर ऋणायन रिक्तियां होंगी वहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अवशोषित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अवशोषण किससे होगा? आकर्षण से होगा। तो आकर्षण जहां कार्य करता है वहां ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में होगा? प्रकाश के रूप में होगा। तो जिस रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग का क्रिस्टल हमें दिखाई देने लगेगा। तो क्रिस्टल को एक निश्चित रंग मिल जाता है। इसीलिए इन ऋणायन रिक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? एफ केंद्र या वर्ण केंद्र कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एफ केंद्र या वर्ण केंद्र क्या होता है? ठीक है ना? आई बात समझ में सबको? नोट कर लीजिए इसको पहले। इसको फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जब हम नोट करने के लिए बोलते हैं आपसे, तो मैं उतना समय आपको नोट करने का नहीं देता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना चाहे नोट करके तब आगे वीडियो बढ़ा लिया कीजिए। आज की क्लास में हम लोग जो है ये कम से कम बिंदु दोष को खत्म करेंगे। देखिए, ये धनायन रिक्ति धनायन का स्थान है, ये ऋणायन का स्थान है। इस तरह से बनाते हैं, धनायनों को छोटा, ऋणायनों को बड़ा। अब धनायन है तो धनायन के नीचे ऋणायन रहेगा और ऋणायन के नीचे धनायन रहेगा। कोशिश करिए, थोड़ा छोटा बड़ा बनाना होता है हमें। छोटा बड़ा बनाने की ही कोशिश की जाती है। ये आयनिक क्रिस्टल है। अब इसमें धातु अधिक के दोष अगर उत्पन्न कराना है, धातु अधिक के दोष उत्पन्न कराना है तो कुछ ऋणायन अपना स्थान छोड़ देंगे। ये ऋणायन ने छोड़ दिया अपना स्थान, एक आध और छोड़ दो, ये हटा दिया हमने। कुछ ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ दिया और इन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिए जाते हैं। तो ये ऋणायन रिक्तियां हैं। ऋणायन रिक्तियां जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप किए गए हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप किए गए हैं, है ना? इन्हीं को हम लोग एफ केंद्र या वर्ण केंद्र
कहते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर। ठीक है, तो इस तरह का आयनिक क्रिस्टल में जो है वो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में धातु अधिक के दोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा, कुछ धनायनों के अंतरकाशी स्थानों पर उपस्थिति के कारण, कुछ धनायनों के अंतरकाशी स्थानों में उपस्थित हो जाने के कारण भी धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है ना। तो यह तो क्लियर है कि अंतरकाशी स्थानों पर कुछ धनायन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इससे क्रिस्टल में धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी और क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं अंतरकाशी स्थानों में ट्रैप कर लिए जाते हैं। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता भी बरकरार रही और धनायनों की अधिकता भी हो गई और ऋणायनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऋणायन के अपनी की जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जैसे देखिए यहां पे इसका मतलब कि आपका जो ऋणायन है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ऋणायन अपनी जगह पर ही रहेगा, ऋणायनों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ धनायन अंतरकाशी स्थानों में आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप कर लिए जाएंगे अंतरकाशी स्थानों पर, है ना। अंतरकाशी स्थानों में धनायन और अंतरकाशी स्थानों में ऋणायन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अंतरकाशी स्थानों में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का दोष देखने को मिलता है, नोट करिए इसको। तो आगे बढ़ाते हैं, धातु न्यूनता दोष।
धातु न्यूनता दोष। अगला है यानी बी, धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होंगे कि कुछ धनायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाएंगे, जिससे ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो धातुओं की संख्या कम हो गई तो धातु न्यूनता दोष इसीलिए कहा जाता है। धनायनों की संख्या अगर कम हो गई तो आवेश को कैसे मेंटेन करेंगे? तो आसपास के जो कुछ धनायन होंगे क्रिस्टल में, वो अपनी निम्न संयोजी अवस्था से उच्च संयोजी अवस्था में चले जाएंगे। मतलब ये आयनिक क्रिस्टल, ये दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसके धनायन परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती वैद्युत संयोजक, जैसे आयरन है तो Fe2+ भी बनता है, Fe3+ भी बनता है। कॉपर है Cu+ भी बनता है, Cu2+ भी बनता है ना। तो परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार का दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनके धनायन परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हो। इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल से कुछ धनायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाते हैं और क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आसपास के कुछ धनायन अपनी निम्न संयोजी अवस्था से उच्च संयोजी अवस्था में चले जाते हैं।
है ना। इसी में देखिए, इसी फिगर में देख लेते हैं। ये क्रिस्टल है, इसमें एक धनायन अपनी जगह से गायब हो गया, तो एक धनायन रिक्ति हो गई। तो जो आसपास का जो दूसरा धनायन है, एक प्लस चार्ज कम हुआ तो दूसरा धनायन अपनी संयोजी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, +2 फॉर्म में चला गया। ठीक है, जैसे यहां से एक धनायन गायब हुआ तो ये वाला जो धनायन है ये +2 फॉर्म में परिवर्तित हो गया। तो धनायन की जो कमी हुई, जो धनावेशों की कमी हुई, वो पूरी हो गई, है ना। तो ये देखें, धनायन रिक्तियां और ये जो दोनों आयन हैं, धनायन अपनी उच्च संयोजी अवस्था में तो ये जो है ये धातु न्यूनता दोष है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल, तो इसमें Fe2+ है और S- है, एक आध Fe2+ गायब हो गया तो आसपास का 2 Fe2+ आयन Fe3+ आयन में परिवर्तित हो जाएंगे, तो धनावेशों की जो संख्या कम हुई वो बराबर मेंटेन हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया सब लोगों को, है ना। तो ये हमने बिंदु दोष खत्म कर लिया। अब अशुद्धि दोष बचा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, अशुद्धि दोष के बारे में। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक पे और कुछ न्यूमेरिकल अशुद्धि दोष पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान वहीं पर कर दूंगा, है ना। या अगली क्लास में आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं उठा लूंगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो सभी को फायदा मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए, अपना ध्यान रखिए, है ना। हैंड सैनिटाइज कीजिए, बार बार मास्क का प्रयोग कीजिए, बाहर निकले तो हमेशा मास्क का प्रयोग कीजिए, वैक्सीन लगवाइए और अपना ध्यान रखिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।